राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला बोला। साथ ही रक्षा मंत्री ने आईएमएफ पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? हमें एक ही काम है हमारा, एक। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और ये एक रियलिटी है, यानी हमारी तो क्लियर कट पॉलिसी है, भाई हमारे पास धमड़ी नहीं है, माल नहीं है, पैसे दो सब, ये क्लियर, पैसे दो। बस आईएमएफ है, पैसे दो, यूरोपीय यूनियन है, पैसे दो, चीन है, पैसे दो, अमेरिका पैसे दो, दैट्स इट। दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा ये भारत है। यही अफसोस की बात है कि दे डोंट इवन नो हाउ टू बार्गेन, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं? अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसमें से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज उस स्थिति में पहुँच चुका है कि आज पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा हो जाता है वहीं से भीख मांगने वालों की लाइनें शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, और यहीं पर दूसरी तरफ हमारा प्यारा भारत है जो आईएमएफ को फंड देता है ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी हम तो चले, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहता है और बात दुरुस्त भी, हम तो मंगू हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमारा वही उसे ही सलूट मारेंगे जो हमें पैसे देगा। अमेरिका जब तक पैसे दे रहा है तो हमारा बड़ा ताऊ है और हम उसे उसी तरह से सलूट और प्रोटोकॉल देते हैं। जब पैसे नहीं देगा तो वो भी शायद मारा जाएगा। और ये एक रियलिटी है, यानी हमारी तो क्लियर कट पॉलिसी है, भाई हमारे पास धमड़ी नहीं है, माल नहीं है, पैसे दो सब, ये क्लियर, पैसे दो। बस आईएमएफ है, पैसे दो, यूरोपीय यूनियन है, पैसे दो, चीन है, पैसे दो, अमेरिका पैसे दो, दैट्स इट। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है, और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए।
शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के।